दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर भड़की जंग। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले का किया दावा, तो जवाबी कार्रवाई में IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों को बनाया निशाना। जल उठा खाड़ी देश में अमेरिकी बेस। बौखलाए ट्रंप ने ईरान को धरती के नक्शे से मिटाने तक की दे डाली धमकी। जानेंगे पूरा मामला। इनके अलावा यरूशलेम में मुसलमान के बाद अब ईसाइयों पर मंडराया खतरा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ईसाई धर्मगुरु पोप से लेकर दुनिया के टॉप नेताओं से की अपील, इजरायली साजिश पर लगाम लगाओ। जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिका के खिलाफ अब तक का बड़ा जवाबी सैन्य अभियान चलाया है। IRGC के मुताबिक उसकी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की मदद से पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों को काफी नुकसान पहुंचा है। IRGC ने अपने बयान में कहा कि ये कार्रवाई रविवार तड़के करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच की गई। ईरान का दावा है कि इस ऑपरेशन में कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन के सलमान पोर्ट स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय समेत 8 अहम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी सेना का यह भी कहना है कि इन ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। IRGC के मुताबिक ये हमला अमेरिका की उस कार्रवाई के जवाब में किया गया जिसमें कुछ घंटे पहले ईरान के 5 तटीय सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए थे। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने एक बार फिर अपने समझौतों और वादों का उल्लंघन किया और छोटे स्तर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने दावा किया कि उसने ये कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज से जुड़े विवाद के जवाब में की थी, लेकिन ईरान का कहना है कि ये सिर्फ बहाना था और असली मकसद उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करना था। वहीं अमेरिका ईरान में तनाव बढ़ने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर तेहरान को धमकी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान नहीं सुधरा तो उसे धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की धमकी ऐसे समय आई है जब ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे दोनों देशों में समझौते की उम्मीद कमजोर पड़ गई है। दोनों जानिब से हो रही कड़ी बयानबाजी ने एक बार फिर जंग शुरू होने का अंदेशा पैदा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरान पर हमले किए हैं। अब भी वो सबक नहीं सीखते तो ऐसा समय आ सकता है जब हम उचित रवैया अपनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे और हमें उस काम को सैन्य बल से पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफलतापूर्वक की थी। ऐसा हुआ तो ईरान अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस बीच IRGC ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। उसका कहना है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत इस जल मार्ग की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की है। इसलिए अब जो भी जहाज तय नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अगर भविष्य में अमेरिका ने किसी भी बहाने से दोबारा हमला किया, चाहे वो छोटे लक्ष्य पर ही क्यों ना हो, तो उसका जवाब इससे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर होगा। IRGC ने अपने बयान में यह भी कहा कि युद्ध विराम का उल्लंघन करना इस्लामाबाद समझौते की पहली शर्त तोड़ने के बराबर है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो समझौते से जुड़े बाकी सभी कदम भी रोक दिए जाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि उसने ईरान के अंदर कुछ सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है। अमेरिका का दावा है कि यह हमला एक कारोबारी तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने के जवाब में किया गया। IRGC ने दो टूक कहा कि अमेरिका को उसके हमलों का जवाब मिल चुका है। अगर आगे भी किसी तरह की कार्रवाई दोहराई गई तो अगला जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने पूर्वी यरूशलेम में चर्चों और ईसाई संस्थानों से बड़ी अपील की है।
उन्होंने कहा है कि इजराइल की ओर से लगाए जा रहे नगर निगम टैक्स यानी अरनोना टैक्स को किसी भी कीमत पर स्वीकार न किया जाए। अब्बास का कहना है कि अगर चर्च इस टैक्स को मान लेते हैं तो इससे पूर्वी यरूशलेम में ईसाई समुदाय की मौजूदगी और शहर की ऐतिहासिक व कानूनी पहचान दोनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अरनोना इजराइल का नगर निगम टैक्स है जो किसी भी इमारत के आकार, जगह और इस्तेमाल के हिसाब से लगाया जाता है। फिलिस्तीनी इसे एरिया टैक्स भी कहते हैं और उनका कहना है कि ये पहले से ही लोगों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ है। महमूद अब्बास ने इस मुद्दे पर पोप लियो XIV, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस समेत कई यूरोपीय नेताओं को खत लिखकर दखल देने की अपील की है। अब्बास ने कहा कि चर्चों पर अरनोना टैक्स थोपना बैतुल मुकद्दस की ऐतिहासिक और कानूनी हैसियत पर खुला हमला है। उनका कहना है कि इससे शहर में ईसाई मौजूदगी और मजहबी संस्थाओं को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि पूरी दुनिया पूर्वी यरूशलेम को 1967 से कब्जा किया गया फिलिस्तीनी इलाका मानती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्ताव भी साफ कहते हैं कि शहर की कानूनी या डेमोग्राफिक सिचुएशन बदलने की इजरायली कोशिशों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। महमूद अब्बास ने चर्चों से अपील की कि वो इजरायली अधिकारियों के साथ इस टैक्स को लेकर कोई समझौता या व्यवस्था ना करें, क्योंकि इससे कब्जे को कानूनी मान्यता मिलने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने दोहराया कि 1967 की सीमाओं पर आधारित एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो, वही स्थायी और न्यायपूर्ण अमन का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला का फिलिस्तीन के समर्थन और यरूशलेम की इस्लामी व ईसाई मुकद्दस स्थलों की हिफाजत में निभाई जा रही भूमिका के लिए शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही पोप लियो XIV की भी सराहना की, जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने और यरूशलेम के चर्चों के अधिकारों के समर्थन का रुख अपनाया है। दोस्तों, ये विवाद नया नहीं है। कई दशकों से यरूशलेम के चर्चों को उनकी इबादत गाहों, स्कूलों, अस्पतालों और समाज सेवी संस्थाओं पर टैक्स में छूट मिलती रही है। लेकिन अब इजरायली नगर निगम का कहना है कि जो इमारतें सीधे इबादत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, जैसे दफ्तर, व्यावसायिक इमारतें और किराए से आमदनी देने वाली संपत्तियां, उन पर अरनोना टैक्स देना होगा। वहीं चर्चों का कहना है कि इस तरह टैक्स वसूलना या पुराने बकाये की मांग करना ऐतिहासिक समझौतों की खुली खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि अगर यह फैसला लागू हुआ तो चर्चों के स्कूल, अस्पताल और समाज सेवी संस्थाएं आर्थिक संकट में आ जाएंगी और यरूशलेम में ईसाई मौजूदगी पर भी बड़ा असर पड़ेगा। गौरतलब है कि साल 2018 में भी इजराइल ने चर्चों से करोड़ों शेकेल टैक्स वसूलने की कोशिश की थी। इसके विरोध में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इजराइल को अपना फैसला रोकना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर यही विवाद सामने आ गई है, जिससे चर्चों और फिलिस्तीनियों में गहरी चिंता बढ़ गई है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।